Students, today we are going to start our previous chapter, that is chapter number 11 of class 8. Already we discussed about force and pressure. So we discussed what is force. Force के बारे में हमने discuss किया था, how force is going to be react, different properties of force वो discuss किया था. Today we are going to discuss about two main topics, that is contact forces and non-contact forces. So what is contact force and non-contact force, इसको हमें डीपली डिस्कस करना है. सबसे पहले कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है कि कोई कॉन्टैक्ट में चीज़ है या नॉन कॉन्टैक्ट में नहीं हो, उसको कॉन्टैक्ट फोर्सेस या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता होगा. कुछ इसी तरीके से वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं. वी आर हैविंग two types of contact forces, that is muscular force and friction. First is muscular force. Then second is friction. ओके हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स में दो टाइप की फोर्सेस हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मस्कुलर फोर्स क्या होती है. तो can you push or pull or anything you can do with the help of your muscles only, that means with the help of your hands. So in that work what we required only muscles work also. कोई भी physical work करना है उसमें हमारी muscles work करती हैं या नहीं करती हैं. That means the force is caused by the action of muscles in our body. The force is caused by the action of muscles sorry, there is a mistake of muscles, muscles, action of muscles in our body the force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. The force is caused by the action of muscles in our body is called muscular force. इसको हम क्या बोलते हैं, muscular फोर्स बोलते हैं. ओके दैट इज़ MF, मस्कुलर फोर्स. तो आपको सबको समझ में आ गया मस्कुलर फोर्स क्या होती है. बट एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं या नहीं करते. यस, एनिमल्स ऑल्सो यूजिंग द मस्कुलर फोर्स. हाउ, लाइक बुलक कट की बात करें तो बुलक कट क्या करता है. बुलक कट में मसल जो बुल्स होते हैं वो अपने ऊपर दैट कार्ट को रख के मूव करते हैं. तो उससे क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना. सो मस्कुलर फोर्स इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. जब हम किसी चीज़ को हाथ से टच करके उस चीज़ को मूव करते हैं, मतलब उसमें जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे. सपोज़ करो ये मैन है जिसको एक बुक को पुश करना है, तो इसको जब तक ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक वो बुक को कैसे पुल कर सकता है, उठा सकता है. दैट मीन्स जब तक कांटेक्ट में नहीं आते तब तक मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती. दैट्स वाई हम इसको कांटेक्ट फोर्स की लिस्ट में रखते हैं. अब सेकंड वन आता है हमारा फ्रिक्शन. सेकंड वन इज फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन क्या होता है. नाउ आपने कभी देखा है कि आप चलते चलते अचानक से रुकना चाहो, आप साइकिल चला रहे हो, अचानक से आपको साइकिल रोकनी हो, या फिर आप कार चला रहे हो तो अचानक से ब्रेक अप्लाई करके कार रोकते हो. कोई भी चीज़ें, किसी भी रनिंग चीज़ को रोकने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो उसके लिए क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई की जाएगी. अब फोर्स, अब सपोज करो एक बॉल है आपकी तरफ तेज़ी से आ रही है, तो आपको उसको रोकना है, तो आपको अपने हाथों से उसको रोकना होगा. जब आप अपने हैंड से अप्लाई करोगे तो आप क्या कर रहे हो, जब तक वो आपके टच में नहीं आएगी तब तक नहीं रुकेगी तब तक नहीं रुकी. दैट मीन्स द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज इन एनी एग्जाम्पल, लाइक द फोर्स responsible for changing the motion of objects
for changing the motion of objects is the force of friction. Is the force of फ्रिक्शन. जिस फोर्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक सकते हैं उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है. जैसे कि आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो तो उस कार को रोकने के लिए आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे. तो जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स अप्लाई करेंगे, आपके टायर्स पे जाके एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही आपके टायर्स रुकेंगे. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो इन द कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये क्या कहलाती है? फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. तो आप सबको समझ में आ गया. सपोज करो आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चलाते चलाते अचानक से आपको रोकनी है तो आप क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे. दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, दैट्स वाई. तो अप्लाइंग ब्रेक कर रहे हो तभी एक फोर्स अप्लाई होगा वो टायर्स के ऊपर और वो टायर्स रुकेंगे. दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है. अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. व्हाट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, हम उनकी बात करते हैं. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स. देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देन लास्ट हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ये तीन हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स है. ये तीनों फोर्स विदाउट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए ही अप्लाई हो जाती हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे अप्लाई होती है. सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है. अब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, वो भी थोड़े डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी. अब उसी की जगह अगर आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ और दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी थोड़े ही डिस्टेंस पे आके इनका फोर्स अप्लाई होने लगेगा. दैट मीन्स कि थोड़े डिस्टेंस से ही ये लोग आपस में फोर्स अप्लाई करने लगते हैं, या तो अट्रैक्ट करने लगते हैं या फिर रिपेल करने लगते हैं. दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स बिना कॉन्टैक्ट में आए पहले से ही वो क्या करने लगती है? फोर्स अप्लाई करने लगती है. दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. सेकेंड बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडी टू अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स exerted by the charged body to another charged body, charged or uncharged body is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज और अनचार्ज बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किस तरीके से डिफाइन एग्जांपल के साथ कर सकते हैं. सपोज करो आप बचपन में क्या करते थे, एक स्केल लेते थे, उसको अपने बालों पे रब करते थे, उसके बाद वो छोटे छोटे पेपर्स के ऊपर रखते थे तो क्या होता था? वो पेपर उसमें अट्रैक्ट होने थे. क्यों होने लगते हैं? क्योंकि स्केल्स के अंदर चार्जेस क्रिएट हो गए. तो वो चार्जेस क्या करते हैं? दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचती है या फिर अट्रैक्ट करती है या फिर कोई फोर्स अप्लाई करती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट फॉर दिस सेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स acted upon an object by the earth is called
gravitational force. Objects or things falls towards the earth because it pulls them. This force is called force of gravity or just gravity. जो objects होते हैं, objects or things fall towards the earth because it pulls them, because it pulls them, क्योंकि वो उनको पुल करती है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो इस फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहता है। मतलब कोई भी चीज़ हमारे अर्थ के ऊपर आके, आप न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, एप्पल अर्थ पे गिरता है। मतलब ग्रेविटेशनल लॉ ये है कि कोई भी चीज़ है वो हमारी अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आपके साथ दो टाइप की फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्कस किया। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जो हमारा एग्जांपल था वो था मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स थे लाइक अपना मैग्नेटिक फोर्स, and then electrostatic force, and then last one is gravitational force. So students, till then students, अब आज के लिए आपका सेशन कंप्लीट होता है. For next video, just wait for my next video. Till then students, bye bye and take care.